प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र स्वर्गीय नाम से पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर की अद्भुत आश्चर्य नाम से आपको और आपके परिवार को, परमेश्वर का परिवार सबकाय की तरफ से, परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन की तरफ से इस नया साल में आपको दिल की गहराई से बहुत सारी शुभकामनाएं। परमेश्वर आपको आपके परिवार को बहुत तरह से आशीष दे। आइए थोड़े समय इस नया साल के बारे में परमेश्वर का वचन से थोड़ा ध्यान करें। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय की 17 आयत में लिखा है। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 आयत में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि। अगर कोई मसीह में है वो नई सृष्टि, उसका मन आत्मा और हृदय नया हो चुका है। लेकिन अगर कोई मसीह में नहीं है, जो मसीह को ही नहीं जानता है, वो नया नहीं है, नया सृष्टि नहीं है, पुराना है। जब तक इंसान प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करता है सच्चे दिल से, मन से, आत्मा से, और प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार नहीं चलता है, तब तक वो पुराना है, वो आदमी पुराना है, उसकी जिंदगी पुरानी है। वो नई जिंदगी पाने के लिए, नया स्वभाव पाने के लिए, अपने जीवन को नया बनाने के लिए, नई सृष्टि होने के लिए प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में, मन में, आत्मा में, हृदय में ग्रहण करना है और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। दिन रात संसार की अभिलाषा में जो इंसान जीवन व्यतीत करता रहता है, दिन रात संसार की अभिलाषा में, पाप और श्राप की अभिलाषा में, दिन रात अंधकार की अभिलाषा में, दिन रात संसार की भोग विलास, संसार की मोह माया में, संसार की चाल चलन, संसारिक बातें, संसारिक स्वभाव, चरित्र, विचारधारा, संसारिक मन, आत्मा, स्वभाव, बुद्धि, विवेक, संसार के अनुसार जो रहता है वो कभी भी नई सृष्टि नहीं हो सकती। इंसान को अगर नया बनना है, नई सृष्टि होना है, तो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करना है, ग्रहण करना है। सारे मन से, आत्मा से, हृदय से, दिल दिमाग से प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है और नई सृष्टि होना है। नया जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह के देता है। इंसान को उनके हर एक पाप और श्राप के बंधन से, हर प्रकार की जो सांसारिक अभिलाषा से, संसार की जो गंदे रीति रिवाजों से, संसार की चरित्र स्वभाव से उसे क्षमा देकर के उसके मन को, आत्मा को नया बनाने वाला केवल प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए अगर कोई मसीह में है तो वही इंसान ही नई सृष्टि है। उन्हीं के जीवन से ही पुराने बातें बीत चुकी है और वो इंसान नया हो चुका है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनें याद रखिए, अगर कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि होने के लिए प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ेगा और प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलना पड़ेगा। हर समय परमेश्वर के राज्य और धर्म को खोजना पड़ेगा, तब जाके नई सृष्टि होगा। यह जकल 36 अध्याय उसका 26 में लिखा है। यह जकल 36 अध्याय 26 में लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। आप जानते हैं हर एक इंसान को मांस का हृदय परमेश्वर ने दिया। हर एक इंसान की जो शरीर के अंदर है वो मांस का ही हृदय, लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि तुम्हारे जो पत्थर का हृदय को मैं निकाल के मैं तुम्हें मांस का हृदय दूंगा, नया हृदय दूंगा। पत्थर का हृदय क्या होता है? याद रखिएगा, जो इंसान संसार की अभिलाषा में दिन रात जीवन व्यतीत करता है, जो इंसान के मन में हमेशा छल, कपट, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, नफरत, हर प्रकार के दंगा, फसाद, पाप, हर प्रकार की मूर्ति पूजा, काल्पनिक देवी देवताओं की पूजा, हर प्रकार की अंधविश्वास, मूर्खता, अज्ञानता, पाखंडवाद, जिनके मन में, जीवन में, उनके हृदय पत्थर का हृदय है। और परमेश्वर कहता है तुम्हारे पत्थर का हृदय को मैं निकाल कर मैं तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। परमेश्वर का इस वचन में साफ साफ लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। जिस इंसान के मन में, आत्मा में हर प्रकार की पाप और श्राप की अभिलाषा है, संसार की अभिलाषा है, संसार की भोग विलास, संसार की हर प्रकार की जो चाल चलन, रीति रिवाज, संसार की तरह, संसार के लोगों की तरह, उन
उनके हृदय और मन आत्मा पुराना है और उनका हृदय पत्थर का हृदय बन चुका है। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम्हारे वो जो पत्थर का हृदय को मैं निकाल के मैं तुम्हें मांस का हृदय अर्थात नया हृदय, नया मन दूंगा। इसलिए मेरे प्यारे सच्चा खुदा को विश्वास करना जरूरी है। जब तक आप काल्पनिक देवी देवताओं को पूजा करते जाओगे, जब तक आप संसार के रीति रिवाज को, संसार की प्रथा परंपरा जो काल्पनिक है, मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है, जो परमेश्वर का वचन के खिलाफ है, उनके अनुसार जीवन व्यतीत करोगे, तब तक आपका जो हृदय है ना वो मांस का नहीं, वो पत्थर का है, पुराना हो चुका है, सड़ चुका है। इसलिए उस सड़ा हुआ पत्थर जैसा हृदय को परमेश्वर कहता है मैं निकाल करके नया हृदय दूंगा, मुझे विश्वास कर, मेरे वचन को विश्वास कर। यह जो कल 11 अध्याय का 29 में लिखा, यह जो कल 11 अध्याय का 29 में लिखा है, मैं उनका हृदय एक कर दूंगा, मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, उनके जो भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। पत्थर जैसा जो हृदय है, जिसके मन में हमेशा दूसरों के प्रति नफरत, जलन, ईर्ष्या, क्रोध, घमंड, हर प्रकार की घिनौने स्वभाव, संसार के अभिलाष, संसार की भोग विलास, संसार के लोगों की तरह जीवन शैली, संसार के लोगों की तरह अपना जीवन चाल चलन, बातचीत, स्वभाव, चरित्र, विचारधारा, उसके दिल में एक पत्थर का हृदय, उसका हृदय पत्थर बन चुका है। इसलिए परमेश्वर कहता है उस पत्थर के हृदय को मैं निकाल करके एक नया हृदय, मांस का हृदय दूंगा, एक नया हृदय दूंगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करिए। जब तक इंसान प्रभु यीशु मसीह को विश्वास नहीं करता है, अपने पापों के लिए पश्चाताप नहीं करता है, अपने अपराधों के लिए पश्चाताप नहीं करता, अपने पाप को नहीं त्यागता है, मन को नहीं फिराता है, तब तक उसका जो हृदय है ना पत्थर बन चुका है। इसलिए उस पत्थर का हृदय को हटा के परमेश्वर जो नया हृदय देता, उस नया हृदय को अपने अंदर ग्रहण करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करना बहुत ही जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह के अलावा इस दुनिया में कोई भी आपका पाप को क्षमा नहीं कर सकता। इसलिए याद रखिएगा, जीवन को नया बनाने के लिए, नए जीवन पाने के लिए, नई जिंदगी पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत हृदय में व्यक्तिगत उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कीजिए, अद्भुत आशीष को प्राप्त करें। 4 अध्याय के 22 में लिखा कि तुम पिछले चाल चलन की पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। बहुत सुंदर बातें लिखा, पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाता है, इंसान को संसार की अभिलाषाओं की ओर लेके जाता है, उसको उतार डालो। वो भ्रष्ट हो चुका है, इंसान को भ्रष्ट की ओर लेके जाता है। उस भ्रष्ट स्वभाव, चरित्र, पुराने चाल चलन को त्यागो और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। और भी लिखा है इफिसियों की यशाया 43 अध्याय का 18 में लिखा है, यशाया 43 का 18 में लिखा है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातें पर मन लगाओ। बीती हुई घटनाएं, यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले जो हमारे मन और आत्मा स्वभाव जो पुरानी गंदगी में भरी हुई थी, पुराने स्वभाव, पुराने चाल चलन, पुरानी बातें, वो मूर्ति पूजा, पत्थर की पूजा करना, सृष्टि की पूजा करना, हर प्रकार की काल्पनिक देवी देवताओं को पूजा करना, संसारिक अभिलाषा में जीवन व्यतीत करें, ये सब पुरानी बातें। इस पुरानी बातों को त्याग करके हमें उस पुरानी बातों को स्मरण नहीं करना और दोबारा हमारे जीवन में उसको दोहराना नहीं है। अब जाके हमें नया जीवन मिलेगा, जीवन नया होगा। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 23 और 24 में लिखा है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। ठीक है, मन को नया बनाना है और आत्मिक आध्यात्मिक स्वभाव होना है, नया होके जाना है और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। परमेश्वर के अनुरूप सत्य और धार्मिकता, सत्य केवल परमेश्वर है और धार्मिक केवल परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर की उस सत्यता, धार्मिकता को ग्रहण करना है, परमेश्वर के राज्य और धर्म को खोज करना है और परमेश्वर की धार्मिकता के मार्ग में चलना है जो पवित्रता है। परमेश्वर ने
आपके हृदय को पवित्र बनाना चाहते हैं, आपका जो मन को, आत्मा को पवित्र बनाना चाहते हैं। इसलिए पत्थर का हृदय को निकाल के फेंकना है। परमेश्वर को अनुमति देना है कि परमेश्वर मैंने ये पत्थर का हृदय को निकाल दो और मुझे एक मांस का हृदय, नया हृदय दीजिए जो पवित्रता से सृजा गया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह जकल 18 अध्याय का 31 आयत में लिखा है। यह जकल 18 अध्याय 31 आयत में लिखा है, अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। इस्राएल के घराने तुम क्यों मरो? याद रखिएगा, अपने सारे अपराधों को त्यागना है, पाप को त्यागना है, हर प्रकार के पाप के अभिलाषा, चाल चलन को, चरित्र को, स्वभाव को त्यागना है और बदल डालना है, पूरा बदल डालना है, उसको पूरा बदलना है। कौन बदलेगा? केवल प्रभु यीशु मसीह। केवल प्रभु यीशु मसीह ही हमारे मन को, आत्मा को बदलने वाला परमेश्वर है और सारे सृष्टि में यीशु मसीह के अलावा कोई भी आपके मन को, आत्मा को बदल नहीं सकता। इसलिए आज ही सुनहरा मौका है कि अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को अर्पण करें, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें, मन को, आत्मा को नया बनाइए, नई जिंदगी को प्राप्त करें, एक नई सृष्टि बन जाइए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर नया जीवन देने वाला परमेश्वर, परमेश्वर हमारे मन को, आत्मा को नया बनाने वाला परमेश्वर। इसलिए हमारे जीवन को परमेश्वर को त्यागना है, परमेश्वर को देना है, परमेश्वर के चरण में अपने जीवन को समर्पित करना है। हर एक पाप और अपराध के स्वभाव को त्यागना है, पश्चाताप करना है, अपने पापों के लिए पश्चाताप करना है। हर प्रकार की जो पुरानी बातें, पुराने स्वभाव को त्यागना है, अपने मन को, आत्मा को नया बनाना है और आज से अपने जीवन को मसीह में चलाना है। परमेश्वर के वचन के अनुसार दिन रात वचन को ध्यान करना, वचन को पढ़ना, सुनना, संगति में नियमित रूप से आना, परमेश्वर के राज्य के लिए गवाह बनना, परमेश्वर के राज्य के लिए योगदान करना, उपवास करना और अपने जीवन को प्रतिदिन समर्पित करना, प्रतिदिन अपने पापों के लिए पश्चाताप करना और प्रभु यीशु मसीह को संपूर्ण मन से, हृदय से ग्रहण करना और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना। यह होता है नया सृष्टि, नए जीवन। इसलिए अगर नई सृष्टि होना है तो यीशु मसीह को विश्वास करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत करें। पुराने बातें, संसार का विलासा, संसार की मोह माया, लोभ लालच और हर प्रकार की गंदे जो पुराने स्वभाव जो मृत्यु की ओर लेके जाता है, उसको त्याग करें। इसलिए वचन में लिखा है, अगर कोई मसीह में है तो नया सृष्टि, मसीह में होने से ही नया सृष्टि। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कीजिए, ग्रहण कीजिए और अपने जीवन को नया बनाइए। धन्यवाद। आपके परिवार को